अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद है बिल्कुल खैरियत के साथ होंगे। आज का व्लॉग शुरू करते हैं एक बहुत ही खुशी की खबर के साथ। कुछ दिन पहले ही फेडरल बोर्ड का 9th और 10th क्लास का रिज़ल्ट अनाउंस हुआ है। मेरी बेटी का भी रिज़ल्ट आया है। बड़ी बेटी ने माशाल्लाह 9th क्लास में बहुत अच्छा स्कोर किया है, 92% मार्क्स लिए हैं। और मेरे लिए तो वो बहुत ही ज़्यादा खुशी का दिन था, क्योंकि मेरी बेटी का पहला एक्सटर्नल एग्ज़ाम था जो स्कूल से बाहर उसने दिया। और फेडरल बोर्ड ने इसी साल कुछ पैटर्न भी चेंज किया था, तो मुझे परेशानी थी कि बच्चे क्योंकि उस पैटर्न के ट्रेन नहीं हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा एग्ज़ाम जो है वो रहा उसका। ये ड्रेस लाई है मेरी बहुत प्यारी फ्रेंड ताहिरा, अक्सर ब्लॉग्स में होती है, सब लोग जानते हैं उसको, मेरी कुलीग भी है, बहुत अच्छी सहेली दोस्त सब कुछ कह लें आप उसको। तो जिस दिन रिज़ल्ट आया उसी दिन वो शाम को आगे सेलिब्रेशन के लिए। दिन को हम ऑफिस में थे जब रिज़ल्ट अनाउंस हुआ, शाम को फिर वो अपने घर गई, फिर वहाँ से उसने मटन बनाया, खाना बना के चिकन साथ लेके वो यहाँ पे आई। हमने यहाँ चिकन फ्राई बनाया, बच्चों ने बड़ा एंजॉय किया। काफ़ी रात वो हमारे घर से गए। तो फिर उसके बाद मैं बिज़ी थी तो बस कुछ क्लिप वगैरह उनके बैठे नहीं बना सकी। ये उनके जाने के बाद मैं अम्मी को कपड़े दिखा रही थी जो वो हफ्सा के लिए लेकर आई थी। ये आइडियाज़ का एक सूट है, बहुत प्यारा था, जो उसके लिए गिफ्ट लेके आई। शाम में आजकल कोशिश होती है कि बच्चे ज़रा बाहर निकलें, क्योंकि मौसम अच्छा होता है। सारा दिन अंदर बैठ बैठ के थक जाते हैं। वैसे तो स्कूल जाते हैं ना तो मसरूफियत होती है आजकल, क्योंकि समर ब्रेक है, सारा दिन कहीं निकलना नहीं होता। तो ये बच्चे जो हैं वो बाहर कोई ना कोई एक्टिविटी ढूंढ लेते हैं। ये देखें आजकल हम क्रिकेट खेल रहे हैं बाहर, बड़ा मज़ा आता है शाम को। अम्मी को भी हमने कहा कि चलें थोड़ा सा आप भी खेल लें, वो भी कभी थोड़ी बहुत बॉलिंग करा लेती हैं। लेकिन अब मैं या अम्मी भाग नहीं सकते। बच्चे भी खैर इतना आदी नहीं है, क्योंकि घरों से तो इतना निकलते ही नहीं हैं। तो परसों बहुत प्यारा मौसम था, दिन में 2 दिन बहुत अच्छी हवा चलती रही। ये हफ्ते वाले दिन मेरे ख्याल में, हाँ हफ्ते को मेरी छुट्टी थी, तो मैं और अम्मी और ज़ैनब हम चले गए अपनी कज़न की तरफ। आमना भी साथ थी, मेरी बेटी जो दरमियान वाली है। तो मेरी कज़न यहाँ सामने ये गांव है, वहाँ मेरी खाला का, वहाँ पे रहती है, और उसका बेटा बीमार था, हम उसको देखने गए। बहुत ही प्यारा मौसम था। एक तो छोटी सी पहाड़ी है वहाँ, उसके ऊपर ही वो गांव है, और बिल्कुल लश ग्रीन है आजकल, क्योंकि हर तरफ बरसात है। तो बरसात में ग्रीनरी आपको पता है बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है ना, बिल्कुल हर तरफ सब्ज़ा ही सब्ज़ा। तो यहाँ रास्ते में किसी ने भैंसें बांधी हुई थी जो सड़क जा रही है गाँव को वहाँ। तो एक बाबा जी से हमने रिक्वेस्ट की कि भाई आप अगर प्लीज़ ये भैंसें साइड पर करवा दें। उन्होंने इनको बड़ी मुश्किल से साइड पर किया। और ये देखें यहाँ पे मामा 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 तब तो चुप करो। इना कोल खलो ना बुजुर्गो 2 मिनट। हाँ पर टूर गए मैं ऊपर करने से एस्कोल खलो उरली कोल। शीशे जो नहीं हमरा गाँव नहीं शुक्र है। बच्चों ने दोनों तरफ के शीशे ऊपर कर लिए कि कहीं गाय या भैंस अंदर ना आ जाए। वो बेचारी हमसे डर रही थी, हम उनसे डर रहे थे। तो संडे को हम चले गए जी सुबह सुबह नाश्ता लेने। जब से हम यहाँ पे आए हैं हमने एक दफ़ा भी हलवा पूरी का नाश्ता नहीं किया। जब वहाँ मेवाह में रहते थे तो अक्सर ही कर लिया करते थे। तो अब हम लेके आए हलवा पूरी और कुछ मिठाई हफ्सा की, जो नेबर्स में देनी थी उसके पास होने की खुशी में गए हुए थे। नहीं वो अमार लग रहा है तला। ओ 1 मिनट इसको रोकना, बच्चे को आसिम होएगा। मिठाई आंदी एक पैकेट खड़ो ना, नहीं ना तो दूसरे ने ज़ैनब दे के आएगी, उन्होंने तो नहीं दे के भेजनी। उन्होंने दे भी उन्होंने घर दे। अच्छा तो देखे बेटे, ये हफ्सा के रिज़ल्ट की है, मामा को बताना। अच्छा मैं बर्तन भिजवा देती हूँ खाली करके। ये इकबाल अंकल के घर मिठाई दे और बताना आप ही के रिज़ल्ट की है। देखना बीच में बिल तो नहीं पड़ा हुआ। नहीं बिल्कुल। अच्छा ये है जी, देखें संडे की सुबह जब हम नाश्ता लेके आए, इतनी प्यारी हवा चल रही थी, लग रहा था पता नहीं कौन से खुशगवार माहौल में बैठे हुए हैं। हालांकि बरसात में इतनी सफोकेशन होती है। ज़ैनब से मैंने कहा कि भाई आप जल्दी जल्दी जो है वो नाश्ता रखने का इंतज़ाम करें, नाश्ता रखें और फिर हम बाहर ही बैठ के करते हैं। हालांकि अंदर से सारे बर्तन बाहर लेके आना ज़रा मुश्किल होता है, लेकिन मौसम बहुत प्यारा था। मेरा तो यही दिल था कि बस सारा दिन बाहर गुजार दूँ। लेकिन संडे को काम वाली भी नहीं आती और काम काफ़ी बढ़ जाते हैं। सुबह के तो बर्तन वगैरह अम्मी ने मेरे उठने से पहले ही सारे साफ़ कर दिए थे। तो फिर अम्मी उठी हुई थी और मेरे हस्बैंड, मैं और ज़ैनब, बाकी दोनों बच्चियाँ अभी सोई भी थी। आमना की तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी, तो हमने यहाँ बैठ के नाश्ता किया। 1500 रुपये 10 किलो।
अच्छा, पिछला जो क्लिप था उसमें मैंने वॉइस ओवर नहीं की, उसमें पीछे ओरिजिनल आवाज़ आ रही है। अगर आप गौर करेंगे तो उसमें परिंदों की बड़ी प्यारी प्यारी आवाज़ें आपको आएंगी। यहाँ पे क्योंकि आबादी कम है, सामने सारी फसलें हैं, तो इतनी खूबसूरत परिंदों की आवाज़ आ रही होती है। जिन लोगों को नेचर का शौक़ है और कुदरती चीज़ों के साथ रहने का, वो यहाँ बहुत इंजॉय करते हैं। मतलब जैसे हम कभी सुकून के शौकीन होते हैं ना, शहरों से दूर और आबादी से हट के, बच्चे या ये जो बहुत यंग लोग हैं उनको तो ज़ाहिर है ज़्यादा शोर शराबे वाली लाइफ, शहर, दुकानें, प्लाजे, ये चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं। लेकिन हमें तो अब सुकून जो है वो, मुझे तो कम से कम बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे 1-1.5 साल हो गए हमें शिफ्ट हुए हुए। मैं तो अब सुकून जो है उसके अलावा रह नहीं सकती। शहर में जाओ तो थोड़ी देर के बाद सर में दर्द होने लगता है। उसके बाद जो है बस नाश्ता किया, बर्तन वर्तन अंदर रखे, किचन साफ़ किया। फिर मैंने ज़ैनब से कहा कि चलो आज हम एक कमरे की कबर्ड साफ़ कर देते हैं। अच्छा, कुछ अरसे के बाद अलमारियों के अंदर, हालांकि मैं बहुत ज़्यादा सामान नहीं रखती, लेकिन फिर भी साथ करते करते बहुत सामान इकट्ठा हो जाता है। तो मेरी हेल्पर बेटी जो है ज़ैनब, वो मेरे साथ है। उसने कहा कि मामा मैं कपड़े अलहदा करती जाऊँगी, आप मुझे बताती जाएँ, जो देने वाले कपड़े हैं वो सेपरेट कर दें, जो रखने वाले हैं वो अलहदा कर दें। तो मैंने उसको कहा कि चलो ठीक है, मैं आपको बताती हूँ, आप तय लगा के साथ साथ रखी जाओ। तीनों बहनों के भी सेपरेट कर देते हैं, क्योंकि घर में वैसे बच्चे जब होते हैं तो वो खुद ही निकाल के पहनते हैं। फिर तय लगा के जब रखती हूँ तो कई दफ़ा जल्दी में वैसे ही ऊपर नीचे रख देती हूँ, फिर बच्चियों को कपड़े ढूंढने ज़रा मुश्किल होते हैं। खैर, मैं अलमारियों में बहुत ज़्यादा सामान तो कभी भी नहीं रखती, क्योंकि फिर मिलना बड़ा मुश्किल होता है। तो मैंने तीनों बच्चों के कपड़े तय लगा के अलहदा रख दिए। फिर ज़ैनब से कहा, ज़ैनब उठ के गई, उसने सारे कपड़े अपनी अपनी जगह पे रखे। और इस तरह से जब आप कभी कोई चीज़ ऑर्गेनाइज़ करते हैं तो बड़ा खुशी होती है। मुझे तो कम से कम बहुत खुशी होती है। मैं तो जब भी घर का कोई ऐसा काम करती हूँ, जैसे किसी दिन कोई डीप क्लीनिंग कर ली, खिड़कियाँ साफ़ कर लीं, पंखे साफ़ कर लिए, पर्दे धो दिए, कोई कारपेट धो लिया, फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद आके देखती हूँ, खुश होती हूँ कि देखें ज़रा कितना खूबसूरत लग रहा है। क्योंकि अपना किया हुआ काम बहरहाल हर इंसान को, मेरे ख़्याल में उसकी फ़ितरत है कि वो बहुत अच्छा लगता है और वो उसको देख के खुश होता रहता है। हो सकता है कि आप मेरी बात से एग्री ना करें, लेकिन मुझे बड़ी खुशी होती है। बहरहाल अभी मैं आपको दिखाती हूँ बच्चों की कबर्ड। ये देखें, बिल्कुल मैंने फ़ालतू चीज़ें सारी निकाल के इधर उधर कर दी। ये वैसे तो हैंगर्स वाली अलमारी है, लेकिन इसके अंदर मैंने कपड़े तय करके रखे हुए हैं, क्योंकि इसके साथ काफ़ी बड़ी कबर्ड है और वहाँ भी हैंग करने की बहुत जगह है। तो इसलिए यहाँ पे मैंने कपड़ों की तय लगा के रख दी है। ये सारे कपड़े जो हैं बच्चों के, वो मैंने अलग करके रख दिए हैं, ताकि अब इनको ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद हमने कमरा वगैरह साफ़ कर दिया बच्चों का, जो बेडशीट थी वो ठीक कर दी, टाइडी करके सारा कमरा। और उसके बाद हमने कोई और काम करना शुरू किया। काम तो ख़त्म ही नहीं होते, स्पेशली छुट्टी वाले दिन। उफ़ अल्लाह, पता नहीं कौन लोग होते हैं जो कहते हैं हम छुट्टी वाले दिन रेस्ट करते हैं। मैं तो कहती हूँ इंसान घर में जो है ना, बस वो क्या ही कहें, बिल्कुल जो है ना वो हशर हो जाता है इंसान का। एक के बाद दूसरा काम, दूसरे के बाद तीसरा। अच्छा, दफ्तर से आके भी खैर काम तो ऐसे ही होते हैं, लेकिन आप इतने थके हुए होते हैं जब आप ऑफिस से आते हैं कि आपकी कोई काम करने की हिम्मत नहीं होती। वीकेंड पे क्योंकि आप ज़रा एक्टिव होते हैं तो आपका दिल चाहता है कि चलो अब सारे काम कर लिए जाएं। यहाँ पे जो धुले कपड़े पड़े थे वो मैंने तय लगा दी उनको। उसके बाद अपने हस्बैंड के कपड़े अलहदा कर दिए। ये धोबी को दे के आने थे, इनको फिर अलहदा करके बांध के रख देती हूँ। आते जाते जब भी चक्कर लगता है तो ये इस तरह से पैक करके एक दुपट्टे में बांध के ये धोबी को दे देंगे। जो उसने ऑलरेडी इस्त्री करके रखे होंगे वो वहाँ से ले आएंगे। बस इसी तरह ज़िंदगी जो है वो चलती रहती है। और यही रूटीन के काम जो हैं वो हर दिन, हर वीकेंड पे, हर रोज़ जो है वो होते हैं। तो चलें जी, यहाँ पे हमारा ये वाला काम जो है ये भी टाइडी हो गया। देखें, टीवी लाउंज भी मैंने खाली कर दिया। चारपाई के ऊपर जो कपड़े थे मेरे, अम्मी के, जो प्रेस होने वाले थे वो मैंने रख दिए। वो कल काम वाली आएगी तो वो इस्त्री कर देगी। उसको नहीं पता होता कौन कौन से करने। हस्बैंड के धोबी के पास चले जाते हैं, बच्चियाँ अपने खुद कर लेती हैं और मेरे और अम्मी के वो कर देती है। और हफ्सा का आज इरादा था केक बनाने का। मैं बेसन नहीं, किसका बनता है, मैदे का मैदा लेके आई तो बरसात की वजह से देखा कि मैदे में कीड़ा लगा हुआ था। फिर इसको साफ़ करना जो है वो एक और मसला। ये मैंने इसको कोई 10 दफ़ा छाना और उसके अंदर छोटे छोटे से जो हैं वो जैसे घुन लगा होता है आटे को, वो था। उसको मैंने काफ़ी दफ़ा जो है वो साफ़ किया, जब तक कि उसके अंदर से कोई चीज़ जो है वो ना निकली। वैसे मैं जब लेके आती हूँ दुकान पे, खैर पड़े तो वो ज़ाहिर नहीं कर सकते, मैं इसको फ्रीज़र में रख देती हूँ। फ्रीज़र में रखने से ये होता है कि ये बहुत अरसे तक जो है ना ये लॉन्ग लास्टिंग रहता है, वरना इस किस्म की कोई भी चीज़ बरसात में स्पेशली जो है वो बिल्कुल भी नहीं रहती।
पिछले महीने ग्रॉसरी में मैं कोई भी दाल नहीं लेकर आई, और उससे पिछले महीने की मेरे ख्याल में एक पैकेट पड़ा हुआ था, और चने की दाल इतनी सारी थी, तकरीबन किलो के करीब होगी, वो डब्बे में पड़ी हुई थी, हालांकि वो एयर टाइट था, लेकिन वो फिर उसको सारा कीड़ा लग गया। फिर उस बर्तन से मैंने दूसरे में शिफ्ट करते हुए एक दफ़ा फिर से इसको सारा साफ़ किया, ताकि डब्बे में डालने से पहले इसके अंदर कोई भी चीज़ जो है वो ना रह जाए। अब ये आटे के छोटे छोटे पार्टिकल्स थे जो सारे किचन में इधर उधर फैल गए, बड़ा मुश्किल था साफ़ करना। और मुझे किचन में सबसे ज़्यादा जो सुकून आता है वो आता है जब आपका चूल्हा साफ़ हो। मुझे गंदे चूल्हे से बहुत जो है वो उलझन होती है, मैं गंदे चूल्हे पे काम नहीं करती। तो मैंने अच्छी तरीके से फिर किचन सारा साफ़ किया, काफ़ी देर लग गई उसमें। फिर नेबर्स में एक घर जाना था, वहाँ उनकी बेटी का भी रिज़ल्ट आया था हफ्सा के साथ, उनकी मुबारकबाद देने। बस यहाँ काम ख़त्म किया और उसके बाद मैं और अम्मी वहाँ चले गए। तो जी यहीं तक थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो शेयर और लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।